हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज भी हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। सो क्वेश्चन बेसिकली ये पुटअप होता है कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है क्या, बट इस पर आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन में डिफरेंस क्या है। डिफ्यूजन आप लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो अगर मैं बात करती हूँ उसकी डेफिनेशन की, so movement of gaseous molecules from a region of higher pressure to lower pressure। कहने का मतलब है गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर मैंने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर कंटेनर में क्या है, वाटर है, और मैं यहाँ से ब्लू कलर की इंक डाल दूँ, ब्लू कलर की इंक डाल दूँ, तो वो जो ब्लू कलर इस पर्टिकुलर वाटर में जाएगा वो किसी एक जगह तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो क्या होगा, वो पूरी तरह स्प्रेड हो जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। क्लियर हुआ? एंड दिस इज ऑल अबाउट। अब अगर मैं बात करती हूँ इफ्यूजन की, तो इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन ये कहता है कि जो डिफ्यूजन बहुत छोटे से होल से हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं इफ्यूजन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप लोग एक बलून को भर के रख दो, ठीक है, आपने एक बलून फुला के रख दिया, और दूसरे दिन अगर आप उसको ऑब्जर्व करो तो वो जो बलून जो फुला हुआ था जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, एक दिन के बाद वो जो बलून है ना उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से धीरे धीरे करके गैस निकलने लगती है। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है बलून के केस में वो क्या होता है, डिफ्यूजन फ्रॉम वेरी टाइनी होल, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफ्यूजन। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन की, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है और किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो जब हम लोग बात करते हैं रेट की, तो रेट किससे रिलेटेड है, स्पीड से। रेट किससे रिलेटेड है, स्पीड से। मान लो मेरे पास एक बहुत ही लाइट वेट मॉलिक्यूल है, और दूसरी तरफ मेरे पास एक हैवी वेट मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, जो लाइट वेट मॉलिक्यूल है। अगर मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं तो एक मतलब फिट इंसान है और दूसरा है एक जिसका वेट बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अगर दोनों दौड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, सबसे ज़्यादा स्पीड उसी की होगी जो फिट है। क्लियर हुआ? तो वही चीज़ यहाँ पर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में भी अप्लाई हो रही है। तो जब मैं बात करती हूँ रेट की, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है that is inversely proportional to square root of molecular mass। बट कंडीशन ये है कि प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। ये तीन चीज़ें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन जनरली डिफाइन किया जाता है, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA अपॉन अंडर रूट ऑफ TM। P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, A क्या है, एरिया, T क्या है, टेम्परेचर, और M क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास। बाकी ये जो तीन चीज़ें हैं ये क्या रहती हैं, ये कांस्टेंट रहती है। ये कंडीशन अप्लाइड है ऑलरेडी। मान लो मेरे पास, मैंने एक केस 1 कंसिडर्ड किया जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया तीनों के तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो मेरे पास जो R1, मेरे पास जो फर्स्ट गैस है उसके लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन आ रहा है दैट इज 1/√2m1, और मेरे पास जो दूसरी गैस है उसके लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन की वैल्यू आ रही है 1/√m2। तो जब मैं R1/R2 निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगा, M2/m1। एग्जैक्टली यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल कर आता है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, PM/RT, विच मीन्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो मैं यहाँ से अगर दो डिफरेंट गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालूँ तो उस केस में R1/R2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ D2/D1 इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। यस और नो? होगा?
अब ये चीज़ आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे. सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड CH4 अंडर सिमिलर प्रेशर, एरिया एंड टेम्परेचर. कहने का मतलब है कि जो आपका प्रेशर, एरिया, टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, प्रेशर, एरिया और टेम्परेचर. और आपसे कह रहा है कि आपको रेशियो निकालना है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, किसका, हीलियम का और CH4 का. तो अगर मैं बात कर रही हूँ रेट ऑफ हीलियम की, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम की, तो ये क्या हो जाएगा 1/√ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम. और वहीं पे अगर मैं बात कर रही हूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 की, तो ये क्या हो जाएगा 1/√ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4. प्रेशर, एरिया और टेम्परेचर ये तो कांस्टेंट है. तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, हीलियम एंड देन CH4, तो ये क्या आ जाएगा, यही तो आएगा. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 कितना होता है 16 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है 4. सो 4 4 ज़ा 16, ये कितना आ जाएगा 2/1. यस और नो, आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? अब अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है. So question is the rate of diffusion of an unknown gas is 1.73 times smaller than rate of diffusion of O2. Find the molar mass of unknown gas. Question ये कह रहा है बेसिकली जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है अननोन गैस का वो 1.73 टाइम्स छोटा है देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2. आपको बताना है कि मोलर मास क्या होगा अननोन गैस का. सो अकॉर्डिंग टू द रेशियो, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अननोन गैस अपॉन रेट ऑफ O2, ये तो होगा. क्लियर है? इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस. यस और नो? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो अननोन गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो 1.73 टाइम्स छोटा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 से. तो कहने का मतलब है ये हो जाएगा आपका 1.73 और ये कितना हो जाएगा 1. मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32. और ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस. अब यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 1/1.73 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 32/U. यही तो होगा. अब अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखो तो 1.73 क्या होता है √3. √3 की वैल्यू तो कितनी आती है 1.73, और अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा 3. सो 1/3 इक्वल्स टू 32/mu. तो यहाँ से जो मॉलिक्यूलर मास आएगा अननोन गैस का दैट विल बी 32 × 3 इक्वल्स टू 96 ग्राम. यस और नो? ये तो होगा. सो अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इसकी मीनिंग क्या है. हमने डायरेक्टली बता दिया दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. बट ये आता कहाँ से है, आया कहाँ से? तो इसकी जो मीनिंग है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, उसकी मीनिंग को डिफाइन करते हैं 3 टर्म्स में. तीसरा टर्म्स क्या है वो मैं बता दूंगी, फिलहाल पहले देखते हैं कि होता क्या है. तो अगर मैं बात कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस की, मतलब जो गैस है उसमें से अगर वॉल्यूम निकल रहा है तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कैसे डिफाइन होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन. अगर फर्स्ट गैस है तो R1 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड पर टाइम. R2 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज पर टाइम. और ये क्या हो जाएगा M2/m1. वहीं पे अगर मैं बात कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब जो गैस है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय गैस अपॉन टाइम टेकन. क्लियर हुआ? ठीक है. तो ये हो जाएगा R1 इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय गैस अपॉन टाइम टेकन एंड R2 विल बी डिस्टेंस ट्रैवल बाय गैस अपॉन टाइम टेकन विच इज इक्वल टू M2/m1. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि जो R1/R2 होता है वो क्या होता है, M2/m1 ही तो होता है. क्लियर है?
तीसरा जो इसकी डेफिनेशन आती है वो आती है इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो वो क्या हो जाएगा, R1 बाय R2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस यूनिट टाइम, सेकेंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड गैस पर यूनिट टाइम, और ये भी क्या हो जाएगा M2 बाय M1। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन की जो मीनिंग है वो इन 3 डिफरेंट टर्म्स में डिफाइन की गई है। क्लियर है? तो अगर मैं बात करती हूँ एक क्वेश्चन की, सो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है और वो क्वेश्चन ये कह रहा है 20 ml of helium diffused in 5 seconds, find the volume of O2 diffused in 10 seconds through same hole। तो यहाँ पर आपको गिवन है हीलियम और यहाँ पर आपको गिवन है ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हीलियम अपॉन टाइम ऑफ हीलियम, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टाइम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। यही तो होगा। अब क्वेश्चन में जो हीलियम है उसका वॉल्यूम और टाइम दोनों गिवन है, दैट इज 20/5 और ये है आपका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमें निकालना है और टाइम हमें गिवन है दैट इज 10 सेकेंड। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 1 का 16 और 2 का 32, और यहाँ से आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। यस और नो? सो दिस इज कम्स आउट टू बी 5 4s are 20 और ये यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 × 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 32 यहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम भी तो लिखेंगे जो कितना हो जाएगा 4, वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 and this is 4 × 10 by volume of oxygen which is equal to √8। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 40/√8। √8 को हम लोग 2√2 भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर है? सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं, बट इतना ही नहीं है, इस पे न्यूमेरिकल्स और किस तरीके से आते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी अगर लगता है कि आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है या कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।